इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार पुलिस के सभी रैंक यानी कांस्टेबल से डीजीपी तक का जो रैंक होता है उन सभी को बारीकी बारीकी से बताएंगे। अगर आप यहां पे बिहार पुलिस के सपने देख रहे हों या इस विभाग में जाना चाहते हों तो आपको पता होने चाहिए कौन से रैंक का एग्ज़ाम लिया जाता है और कौन से रैंक यहाँ प्रमोशन के थ्रू मिल जाती है। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में पुलिस की वर्दी पर लगे बैच को देखकर यानी उनके कंधों पर स्टार लगे हुए या अशोक चिन्ह को देखकर आप जान पाएंगे कि कौन से पुलिस दरोगा है, कौन सा पुलिस यहाँ पे एएसआई है, कौन यहाँ पे एसपी है, कौन डीजीपी है, यानी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे पुलिस के रैंक को लेकर। पुलिस पद में सबसे छोटा जो पद जो होता है कांस्टेबल की होती है और कांस्टेबल की सरकार के द्वारा वैकेंसीज भी निकाली जाती है जिन्हें आप एग्ज़ाम देकर इस पद पर चयनित हो सकते हैं। पुलिस के कंधों पर जो है कांस्टेबल की कोई भी स्टार नहीं लगे होते हैं। उनके बाद की जो पोस्ट आती है सीनियर कांस्टेबल की, इनके कंधों पर भी कोई स्टार नहीं लगा होता है, लेकिन बाजू में इसके दो भी के आकार के जैसा होता है। उसके बाद की जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल की, इसका भी कोई भी स्टार कंधों पे नहीं होता है। बाजू में भी इसका 3 भी के आकार के जैसा होता है। ये आपको वाइट कलर या रेड कलर के दिखेंगे। यहाँ पे कांस्टेबल जो है 3 प्रकार के होते हैं, हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, कांस्टेबल। सबसे बड़ा यहाँ पे हेड कांस्टेबल होता है। कांस्टेबल का एग्ज़ाम आप देते हैं तभी आपको ये पद मिलता है, लेकिन सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल आपको प्रमोशन के थ्रू मिलता है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल जाने के लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, यह आपको प्रमोशन के थ्रू मिलता है। हेड कांस्टेबल के नीचे जो कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल है, ये सारे काम करते हैं। और कांस्टेबल का जो ट्रेनिंग होता है, जब कोई भी नए एग्ज़ाम देकर जाते हैं, ज्वाइनिंग लेता है, जब उसका ट्रेनिंग होता है तो वो ट्रेनिंग हेड कांस्टेबल के द्वारा ही दिया जाता है। हेड कांस्टेबल के बाद आपको एएसआई का पद यहाँ पे देखने को मिलेगा। एएसआई का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर। इनके कंधों पर एक स्टार और लाल नीली पट्टी लगी हुई होती है, जो आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो। यह दरोगा से कम पद होती है, कम पद वाली पोस्ट है, जो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। इसका एग्ज़ाम आपको यहाँ पे नहीं लिया जाता है, ये भी आपको प्रमोशन के थ्रू मिलता है। एएसआई पोस्ट के बाद एसआई की पोस्ट आती है, यानी सब इंस्पेक्टर, हिंदी मीनिंग दरोगा होती है। ये सरकार के द्वारा यहाँ पे इसकी वैकेंसी निकाली जाती है। इनके एग्ज़ाम को देखकर आप इस पोस्ट पर चयनित हो सकते हो, जो काफ़ी अच्छा पोस्ट यहाँ पे होती है दरोगा की। इसके कंधों पर 2 स्टार और लाल नीली पट्टी लगी हुई होती है। वीडियो में कमेंट करके आप बताएंगे क्या अभी आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। दरोगा के पोस्ट के बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर का पोस्ट यहाँ पे होता है, जो काफ़ी अच्छा खासा पावर वाली पोस्ट होती है। यहाँ पे सिर्फ एक फ़र्क होता है कि इनके कंधों पर 1 स्टार बढ़ जाता है, यानी इनके कंधों पर 3 स्टार और 2 लाल नीली पट्टी होती है। इनका कोई भी स्पेशल एग्ज़ाम नहीं होता, ये भी आपको पोस्ट प्रमोशन के थ्रू ही मिलता है। ये यानी दरोगा से प्रमोशन होकर ये इंस्पेक्टर का पोस्ट मिलता है। इंस्पेक्टर के पोस्ट के बाद आपको डीएसपी का पोस्ट मिलता है, जिनका स्पेशल एग्ज़ाम भी होता है। ये एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा ली जाती है, जिनको आप यहाँ पे एग्ज़ाम देकर इस पोस्ट पर चयनित हो पाते हो। इनके कंधों पर यहाँ पे 3 स्टार होती है। यहाँ पे एक अंतर है, पिछले जितने भी पोस्ट है उन सभी के कंधों पर येलो यानी पीला कलर का स्टार लगा होता है, लेकिन इसके कंधों पर प्योर वाइट यानी यहाँ पे वाइट कलर की स्टार लगा हुआ होता है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पोस्ट को आसान तरीके से पा सकते हैं। हालांकि आपको कोई अलग से वीडियो में अलग अलग तरीके के जो पोस्ट होती है उन सभी के बारे में बताएंगे कि कौन सी पोस्ट की तैयारी कैसे करें और कैसे की जाती है। डीएसपी के पोस्ट के बाद आती है एएसपी की पोस्ट, यानी ये आईपीएस अधिकारी होती है। इसको पाने के लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देने होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, एएसपी में क्या होता है कि अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे दिए हैं, आप यानी आईपीएस बन गए हैं, तो आपको फर्स्ट साल में यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पे 1 स्टार लगे होंगे और यहाँ पे नीचे आईपीएस लिखा होगा। सेकेंड साल
का जो ट्रेनिंग होगा आपका, तो वहाँ पे आपके कंधों में 2 स्टार लगा दी जाएगी और आईपीएस लिखा होगा। तीसरे साल के ट्रेनिंग में आपका 3 स्टार हो जाएगा और आईपीएस लिखा होगा। उनके बाद आपको यहाँ पे एएसपी का पोस्ट पूर्ण रूप से मिल जाता है, जो आपको एक कंधों में अशोक चिन्ह लगा दिया जाता है। जब आपका यहाँ पे ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, जैसा कि हमने कहा कि आपके कंधों पे एक अशोक चिन्ह लगा दिया जाता है। इनके बाद की जो पोस्ट आती है वो एसपी की पोस्ट आती है, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है। इसके कंधों पे एक अशोक चिन्ह और एक स्टार लगे होते हैं। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद कोई भी स्टूडेंट इस पोस्ट को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ये आपको प्रमोशन के थ्रू ही मिलता है। एसपी के बाद की जो पोस्ट होती है वो होती है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनके कंधों पे 2 स्टार, एक अशोक चिन्ह और आईपीएस लिखे होते हैं। अगला जो पोस्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो डीआईजी की होती है। इसके कंधों पे 3 स्टार, एक अशोक चिन्ह और इनका खुद का एक पर्सनल गाड़ी होता है, जिनके गाड़ी में भी 1 स्टार लगे हुए होते हैं। फिर उसके बाद की जो पोस्ट आती है आईजी की, इंस्पेक्टर जनरल। इसके कंधों पे 1 स्टार, एक लाठी और एक यहाँ पे तलवार, दोनों क्रॉस में होते हैं और इनका गाड़ी खुद का पर्सनल होता है, जिनके गाड़ी में 2 स्टार लगे हुए होते हैं। पुलिस पोस्ट की सबसे बड़ी पोस्ट और सबसे लास्ट पोस्ट, यानी इनके बाद कोई भी पोस्ट नहीं होती है, जो है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके कंधों पे एक अशोक चिन्ह और लाठी तलवार की क्रॉस होती है और इनका खुद का पर्सनल गाड़ी, इनके गाड़ी में 3 स्टार लगे हुए होते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि पुलिस से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।